अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सादिस अल मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़ व हुवा अल इस्मुस सरीह अवल मुअव्वलिल मंसूब बिफ़िअलिन लाज़िम बितक़दीरि हर्फ़िल जर व हुवा क़ियासियुन। हमारी बहस मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर अबदन, जिसने हमेशा नस्ब होना है, उसके अलावा रफ़ा जर वग़ैरह नहीं आना है, उसमें से 5 जो कि मफ़ाइल ही थे हमने पढ़ लिए। तो आज सादिस जो है मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़ है, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। तो मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़, मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़ कहते किसे हैं? मंसूब का मतलब है किसी इस्म का मंसूब हो जाना, उस पर नस्ब आना। बिनज़्इल खाफ़िज़ का मतलब है ये जो इस्म पर नस्ब आएगा तो इसकी वजह और इसका सबब ये होगा कि वो इस्क़ात हर्फ़ुल जर की वजह से है। हर्फ़ जर साक़ित होते हैं तो वहाँ पर वो जर साक़ित होंगे तो ये नस्ब आएगा, क्योंकि पहले वो हर्फ़ जर होता है, फिर उसको साक़ित किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी जगह पर नस्ब आता है। तो इसको कहते हैं अल मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़। उसकी तारीफ़ करते हुए फ़रमाते हैं ये इसमें सरी होता है एक, या जो है मुअव्वल होता है नस्ब लेकिन फ़ेल लाज़िम के साथ, जिसमें हर्फ़ जर को मुक़द्दर रखा जाता है, और तावील बिफ़ेल लाज़िम उसका नस्ब होना हर्फ़ जर को मुक़द्दर में रखकर, ये क़ियासी है। ठीक है, ये क़ियासी है। तो ये जो क़ियासी होना तावील ब मस्दर होकर तावील ब फ़ेल लाज़िम के साथ नस्ब होना, ये अन के साथ होता है, अन मस्दरिया या अन्ना के साथ होते हैं। उनकी भी 2 मिसालें यहाँ पर ज़िक्र किए हैं, हम उसको इंशाअल्लाह तदबीक के वक़्त पढ़ेंगे। और ये जो मवारिद है, 2 मोरिदें हमने यहाँ पर बयान किया है, इसके अलावा बाकी तमाम मवारिद में वो सिमाई है, क़ियासी नहीं है। यानी उस पर जो है वहाँ उस सूरत में जो नस्ब होगा वो सिमाई शुमार होगा, क़ियासी शुमार नहीं होंगे। पहले हम इसकी तदबीक करेंगे, फिर आगे देखते हैं। अस्सादिसु, छठा, मा यरिदु मंसूबन ला गैर, जो फ़क़त नस्ब वारिद होता है, उसके अलावा कोई और चीज़ उस पर नहीं आता, गैर मंसूब कभी नहीं होता, वो है अल मंसूबा बिनज़्इल खाफ़िज़। मंसूब बिनज़्इल खाफ़िज़ कहा जाता है। यानी वो इस्म जिसके जर को साक़ित करने के बाद उस पर नस्ब दिया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब आगे फरमाते हैं उसकी तारीफ़ करते हुए, वह हुआ अल इस्मुस सरीह, वो इसमें सरीह होता है जिस पर वाज़ेह तौर पर आपको वहाँ पर जो है नस्ब नज़र आते हैं। एक ये है। दूसरा अविल मुअव्वल, या जिसको तावील किया हुआ है बिफ़िअली लाज़िमिन, फ़ेल लाज़िम के ज़रिए से, लेकिन बितक़दीर हर्फ़िल जर, हर्फ़ जर को मुक़द्दर में रखकर। वह हुआ क़ियासियुन, और ये क़ियासी है। यानी उस नस्ब का हर्फ़ जर को मुक़द्दर में रखकर आना, फ़ेल लाज़िम के ज़रिए से तावील करना, ये क़ियासी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि तावील बफ़ेल लाज़िम हर्फ़ जर का होना, ये क़ियास जो है ये
क़ियासी होना ये अन के साथ है या अन्ना के साथ है, ठीक है, यानी अन के साथ है या अन्ना के साथ। अब यहाँ पर फरमाते हैं वह हुआ क़ियासीयुन, ये क़ियासी है, ठीक है, यानी नस्ब आना बिनज़्ल ख़ाफ़िज़ होकर बेफ़ेल लाजिम के ज़रिए से आना ये क़ियासी है। मा अन व अन्ना, या अन के ज़रिए से होता है या अन्ना के ज़रिए से होता है। नहवु अव अजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, ठीक है, ये जो है अव अजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, ये अन की मिसाल है। यहाँ पर जो है असल में अव अजिब्तुम मिन अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम है, ठीक है। तो ये है, चूंकि यहाँ पर अन जो है और माबाद अन जो है तावील ब मस्दर किया है, औ यानी अन के बाद अव अजिब्तुम के बाद अन को और अन के माबाद को तावील ब मस्दर किया है। तो आप यहाँ तावील ब मस्दर करेंगे तो आप यूँ पढ़ेंगे अव अजिब्तुम मिन मजीइ ज़िक्रिकुम मिन मजीइ ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम। तो यहाँ पर मजी इस्म है, क्योंकि वो मजी जो है तावील ब मस्दर है, तो ये इस्म है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसमें हर्फ जर को साक़ित किया है, चूँकि वो नस्ब वाक़ई हुआ है। तो अव अजिब्तुम के बाद ये जुमला यानी अव अजिब्तुम मिन मजीइ ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम में मजी इस्म था, ये तावील ब मस्दर हुआ है और ये अन के बाद आया है और साथ ये इस्क़ात हर्फ जर है मिन मजीइ, ठीक है, मजीइ। अब जो है जाअकुम में तब्दील हो गया है। एक बात, दूसरी जो मिसाल यहाँ पर यह है अजिब्तु अन्न ज़ैदन क़ाइमन, अजिब्तु अन्न ज़ैदन क़ाइमन। यहाँ पर तक़दीर में जो है अजिब्तु बिअन्न ज़ैदन क़ाइमन है, ठीक है, बिअन्न ज़ैदन क़ाइमुन है असल में, यानी यहाँ पर अजिब्तु अन्न ज़ैदन क़ाइमुन में अजिब्तु बिअन्न ज़ैदन क़ाइमुन ये था। तो यहाँ पर अन्ना जो है अपने माबाद के साथ तावील ब मस्दर हुआ है, तो यहाँ पर यूँ कहेंगे अजिब्तु क़ियाम ज़ैदिन। पस क़ियाम इस्म है चूँकि वो मस्दर है, और अभी ये मंसूब हुआ है क़ियाम अजिब्तु क़ियाम ज़ैदिन, क़ियामा मंसूब है चूँकि इस्क़ात हर्फ जर हुआ है जो कि बा है, बिअन्ना क़ियाम बिअन्ना ज़ैदन क़ाइमुन था। और अजिबा फ़ेल लाजिम के बाद जो है फ़ेल लाजिम के बाद मंसूब नहीं होता, इसलिए अजिब्तु क़ियामा ज़ैदिन कहा है, ठीक है। फ़ेल लाजिम था, अब अजिब्तु बना दिया, ठीक है इसको। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। यहाँ तक एक बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह कि ये जो दो मौरिद हमने मंसूब बिनज़्ल ख़ाफ़िज़ में क़ियासी होने के बारे में कहा है, इसके अलावा बाकी सारे मवारिद में वह सिमाइयुन फ़ी गैर ज़ालिक, बाकी जितने भी मवारिद है उसमें सिमाई है, क़ियासी नहीं है। यानी सिमाई से मुराद इसके लिए कोई कायदा कुल्लिया वगैरह नहीं है, ठीक है। यानी अन और अन्ना के अलावा बाकी तमाम मवारिद में क़ियासी नहीं है बल्कि सिमाई है। जैसे नहू ज़हबतु शामा, ज़हबतु शामा असल में ये शामा जो है यहाँ पर नस्ब आया, इसको असल में था ज़हबतु इला शामी, ज़हबतु इला शामी। तो यहाँ पर इला को यहाँ पर हाज़ुफ़ किया गया है और अशामी पर जो नस पहले मजरूर था उसको साक़ित किया है और उसके बाद उसको नस्ब दिया गया है और ये ज़हबतु इला शाम बन गया है, ठीक है। फिर ये यहाँ तक थी मंसूब बिनज़्ल ख़ाफ़िज़ के हवाले से गुफ्तगू। आगे फरमाते हैं अस्साबिउ, सातवां, मा यरिदु मंसूबन ला गैर, उसमें से सातवां अल हाल, हाल है। हाल की तारीफ़ करते हैं कि हाल एक ऐसी सिफ़त है जो हैअत को बयान करने के लिए आते हैं और वो जो है
नात नहीं होते, यानी सिफत नहीं होते, बल्कि हयात को बयान करना होता है। ठीक है, और इस हाल में शर्त है कि वो नकरा हो। ठीक है, यानी हाल में शर्त है कि वो नकरा होना। एक और आगे फरमाते हैं कि सिफत जो है, हाल जो है हमेशा नकरा होता है, और अगलब अक्सर मकामात पर जो है ये हाल मुंतकिला भी होता है। मुंतकिला यानी गैर साबित, साबित ना हो, एक चीज़ अपनी जगह पर मुस्तकिल तौर पर साबित ना हो, उसे कहते हैं मुंतकिला। और साथ साथ मुश्तक्का हो। ठीक है, मुश्तक्का इश्तिकाक हो, जामिद ना हो, यानी हाल नकरा होता है, हाल अक्सर औक़ात मुंतकिला होते हैं, और इसी तरह जो है मुश्तक़ होते हैं, यानी गैर जामिद होते हैं, और ये अपने आमिल के साथ मुकारिन में भी होते हैं। तो ये शराइद है, ये जो इस हाल के हवाले से ये फरमा रहे हैं। ठीक है, और आगे जो है कभी कभार जो है हाल जो है सिफ़त साबिता भी उसके लिए होते हैं, जामिदा भी होते हैं, मुक़द्दरा भी होते हैं। उसकी जो है चीज़ें जो है यहाँ पर उसको भी साथ बयान कर रहे हैं। यहाँ पे मिसालें नहीं है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सब की मिसालों के साथ इंशाअल्लाह पढ़ते जाएंगे। अस्साबिउ सातवां, मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर में से सातवां अलहालु हाल है। ठीक है, वहिया ये हाल अस्सिफ़तुन अलमुबय्यनतु लिल हैआ, एक ऐसी सिफ़त है जो हैअत को बयान करने वाली है। गैरु नातिन, लेकिन वो नात नहीं होता, चूँकि सिफ़त जो है वो हैअत को बयान नहीं करता। तो अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल यहाँ पर नहीं है, इसको लिखें, जा ज़ैदुन ज़ाहिकन, मेरे पास ज़ैद आया इस हाल में कि वो हंस रहा था। तो ज़ाहिक जो है हाल है। अब ये ज़ाहिकन हाल यानी मसलन हाल है उस मजी के लिए, ज़ैद के लिए जो आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी हैअत को बयान किया, उसके आने की जो हालत है वो ज़हिक के साथ है। ठीक है, और आगे फरमाते हैं हाल के अंदर जो बातें चीज़ें शर्त है उसको बयान कर रहा है। वयुश्तरतु तनकीरुहा, हाल के लिए शर्त है कि वो हमेशा नकरा हो। एक, अगर वो मारिफा हो तो वो सिफत होंगे। ठीक है, तो उस सूरत में वो हाल नहीं रहेगा। ठीक है, वो चूँकि मारिफा है, मारिफा जो है सिफत की अलामत में से है। जैसे जा ज़ैदुन ज़ाहिक, अब ज़ाहिक ये नहीं आना चाहिए, अब ज़ाहिक आ जाए तो ये सिफत बन जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। वल अगलब, अक्सर व बेशतर, कौनुहा यानी हाल मुंतकिलतन यानी मुंतकला होते हैं, सिफत साबिता नहीं होते हाल के लिए, बल्कि हाल के लिए जो सिफत होती है वो सिफत ज़ाइला होती है, ख़त्म होने वाली सिफत होती है। यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहें, जा ज़ैदुन ज़ाहिकन, आप इस मिसाल को इधर फिट कर सकते हैं। जा ज़ैदुन ज़ाहिकन में ज़ाहिक होना, ये जो हंसना, उसकी जो है हर हाल में ज़ैद चाहे हंस यानी चल रहा हो, बैठ रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, यानी मुस्तमिर तौर पर वो हंस नहीं रहा होता। इसलिए कहते हैं कि सिफत ज़ाइला होते हैं, मुंतकला होते हैं, वो हमेशा हमेशा हंस नहीं रहा होता। ये जो है इसको बयान करते हैं। यानी पहली बात ये कि वो नकरा होते हैं, मारिफा नहीं होना चाहिए, अगर मारिफा हो तो ये सिफत बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हाल जो है मुंतकला हो, यानी वो हमेशा हमेशा एक हालत में नहीं रहता। ठीक है, ये एक है। वह इसी तरह जो है मुश्तक़तन, मुश्तक़ होते हैं, जामिद नहीं होते, यानी उसके लिए मुश्तक़ से मुराद हाल, अमर, माजी, मुजारे उसके लिए होते हैं। मुक़ारनतन, और साद होते हैं, यानी मुक़ारनतन का मतलब लिए आमिलहा, अपने आमिल, हाल के आमिल के साथ मुक़ारन होता है। हाल का आमिल जो है, हाल यानी अपने आमिल के साथ मुक़ारन होते, साद होते हैं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर हमने कहा जा ज़ैदुन ज़ाहिकन, तो जा और ज़ाहिकन क्या है? जा आमिल है, ज़ाहिकन जो है सिफत है, वो साद है, हाल है जो उसका मुक़ारिन आया हुआ है।
तो ये ज़ाहिकन सिफ़त मुंतक़ला है जो कि एक चीज़ पर बाकी नहीं रहना, हमेशा हमेशा ज़ैद का काम ये नहीं कि हंसते रहें, ठीक है। चूँकि इंसान हमेशा नहीं हंसता, कभी कभार हंसते हैं, तो ये एक बात हो गई। और ये सिफ़त जो है मुश्तक़ा भी है, ज़ाहिक जो कि इसमें फ़ाइल है, चूँकि ज़ाहिक के लिए फ़ेल माजी भी है, फ़ेल मुज़ारे भी है, अमर भी है, इज़हिक ज़हका यज़हकु ला तज़हक नहीं भी है, तो ये सब है। तो यहाँ पर जो है ज़ाहिकन पहली चीज़ ये है कि वो मुंतक़िला भी है, ये शर्त भी उसके अंदर मौजूद है। दूसरी शर्त मुश्तक़ा है, चूँकि वो जामिद नहीं है, उसके यानी माजी मुज़ारे अमर नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि वो, तीसरी चीज़ ये है कि जो आमिल के साथ मुक़ारिन है, जैसे कि जा ज़ैदुन ज़ाहिकन में जा और ज़ाहिकन दोनों क्या है, साथ है। ये एक बात, यानी ये यहाँ पर ये जहन में रखें, वल अगलब कहा है, दायमन नहीं कहा। अगलब और दायमन में फ़र्क होता है। अगलब का मतलब बहुत ज़्यादा मकामात पर, दायमन का मतलब होता है हमेशा हमेशा। तो यहाँ पर जो है अगलब कहा है, यानी अगलब अक्सर व बेशतर हाल की सिफ़त मुंतक़िला, मुश्तक़ा और मुक़ारना होती है। तीन चीज़ें उसके अंदर बयान की। वक़द तकून साबिततन, कभी हाल की जो सिफ़त है वो क्या आते हैं, साबित, हमेशा हमेशा मुस्तक़िर रहने के लिए आते हैं। जैसे जा ज़ैदुन तवीलन, ज़ैद मेरे पास आया जो कि लंबा था। अब ये जो सिफ़त तूलिया है तवीलन, ये तवीलन जो है सिफ़त तूलिया ये हमेशा के लिए है। ज़ैद ये नहीं कि आज मतलब सुबह वो उसके कद कम है तो दोपहर को ज़्यादा होगा, फिर शाम को कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तवालत ज़ैद हमेशा तवील होना है। तो ये सिफ़त साबिता है, यानी ज़ैद के लिए एक तूल है जो उसके लिए साबित है। और साथ साथ ये कभी कभार व जामिदतन, सिफ़त यानी हाल जो है उसकी सिफ़त जो है कभी ये होते हैं कि वो जामिद भी होते हैं। जैसे यहाँ पर जा ज़ैदुन तवीलन में तवील क्या है, जामिद है, उसके लिए इश्तिक़ाक़ नहीं है, उसके लिए माज़ी मुज़ारे अमर नहीं है। व मुक़द्दरतन, यानी मुक़द्दरतन का मतलब यानी वो पहले कहा था मुक़ारनतन ले आमिल, हाँ कभी कभार हाल जो है अपने आमिल के साथ मुक़ारन नहीं होते, मुक़द्दर में होते हैं। जैसे ज़माने में, ज़मान में कि ज़मान हाल बाद ज़मान आमिल होता है। मसलन यहाँ पर हम मिसाल दे रहे हैं कि मुक़द्दरतन की मिसाल ये है कि आमिल और हाल का जो ज़माना है वो अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अदखुलू फिल फ़िरक़ति बाक़ियन फ़ीहा, अदखुलू फिल फ़िरक़ति बाक़ियन फ़ीहा में अदखुलू क्या है, आमिल है, और बाक़ियन जो है उसके लिए हाल है। अब यहाँ पर मुक़द्दरा है इसका आमिल, इसको यानी मुक़द्दरा का मतलब यह है कि यहाँ पर जो वक्त दुखूल है, वक्त दुखूल का जो ज़मान है वो गैर वक्तुल बाक़ी है। तो ये आमिल फिस ज़मान में क्या होते हैं, कभी कभार इख्तिलाफ होते हैं। तो हाल कभी जामिद भी होते हैं, कभी गैर मुंतक़ला भी होते हैं, साबिता भी होते हैं, कभी वो जो है अपने मुक़द्दरा होते हैं, यानी हाल का आमिल अपने हाल के ज़माने से मुख्तलिफ होता है। जैसे यहाँ वक्त दुखूल और है, वक्तुल बक़ा और हैं, ठीक है। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं वल अस्लु तअख़्ख़ुरुहा, असल बात यह है कि हाल में तअख़्ख़ुरुल हाल अन साहिबहा, यानी ज़ुल्हाल के बाद में होना है। हाल का काम ये है कि वो पहले ज़ुल्हाल आए बाद में हाल आए। जैसे जा ज़ैदुन ज़ाहिकन, मेरे पास ज़ैद आया जो कि जा ज़ैदुन, ज़ैद आया ज़ाहिकन हंसते हुए, इस हाल में कि वो हंस रहा था। तो यहाँ पर असल है ये ज़ैदुन ज़ुल्हाल है, ज़ाहिकन हाल है जो कि हाल जो है बाद में आया। एक वयजिबु, कभी कभार वाजिब होता है। ये वाला असल जो है, असल में का मतलब ये कि नहीं, ये नहीं कि हमेशा हाल बाद में आता है, नहीं, कभी कभार अक्सर और बेशतर जो है असल जो है उसका बाद में आना है। अगलब यानी जो है बाद में आते हैं, कभी कभार इब्तिदा में होते हैं, कभी इब्तिदा में आना वजूबी, कभी जवाज़ जो अभी बयान कर रहे हैं। वयजिबु,
कभी वाजिब होता है तअख्खुरुल हाल इन कान मजरूरन, ये आप लिखे तअख्खुरुल हाल, यानी हाल का बाद में आना वाजिब होता है जब साहिब हाल मजरूर हो, साहिब हाल मजरूर हो यानी जुल्हाल मजरूर हो। तो जैसे मररतु बिज़ैदिन दाहिकन, ये इसकी मिसाल है। तो यहाँ पर साहिबुल हाल क्या है? ज़ैद है, जिस पर हर्फ जर दाखिल हुआ है। तो यहाँ पर हाल का आखिर में आना वाजिब है, ये अगलब नहीं होगा। फिर इसका यानी जुल्हाल पर अगर हर्फ जर दाखिल हो तो उस सूरत में हाल का बाद में लाना क्या है? वाजिब है। ये अलग मौजू हो गया, ठीक है। आगे फरमाते वयम्तनिउ, हाल का बाद में आना यानी जुल्हाल के बाद हाल का आना ममनू है कब? इनकान नकिरतन महज़तन, नकरे महज़ा हो, खालिस नकरा हो। अब ये खालिस नकरा से मुराद क्या है? नकरा महज़ा जो नकरा फिन नकरा, जैसे गुलाम रजुलिन, ठीक है। अब ये गुलाम नकरा है, अब ये इजाफा हो रहा है एक और चीज़ की तरफ, वो भी नकरा है, तो इसको कहते हैं नकरा महज़, नकरा फिन नकरा। तो वहाँ पर जो है हाल का बाद में आना ममनू है, ठीक है। का गुलामु रजुलिन, ठीक है। और इस पर एक और सिफत का इजाफा किया जाए, मसलन गुलामु रजुलिन अबियज़ और गुलामु अबियज़, ठीक है। और नकरा महज़ा की तारीफ़ वो नकरा है जिस पर न कोई चीज़ इजाफा किया जाता है और न उसके लिए दूसरी चीज़ सिफत के तौर पर लाई जाती है, उसको कहते हैं नकरा महज़ा। बाइबारत दीगर यानी नकरा महज़ा वो नकरा है जिस पर न कोई चीज़ इजाफा किया जा सकता है और न उस पर दूसरी चीज़ को सिफत के तौर पर लाई जाती है, जैसे राजुलुन। और ये जो है बहुत कम मवारिद है जहाँ पर नहव के एतबार से हो, तो ये कम मवारिद है जहाँ पर नकरा महज़ा होते हैं, यानी जो है जुल्हाल। वयम्तनिउ यानी हाल का बाद में आना साहिबल हाल से ममनू है, इनकान नकरतन महज़न, अगर वो नकरा नकरा महज़ा हो, ठीक है। जैसे वह हुआ कलीलुन, और ये कम है, ठीक है, ये कम है। आगे फरमाते हैं वयजिबु तक़द्दुमुहा अलल आमिल, और हाल में कभी कभार आमिल से पहले होना वाजिब होता है, यानी हाल पहले आए आमिल बाद में आए। कब ये ज़रूरी है? इनकान लहा अस्सदर, जब हाल के लिए जो सदारत हो, यानी हाल जो है उसके लिए सदारत चाहता हो, तो वहाँ पर जो है आप हाल को पहले लाएं, जुल्हाल को या उसके आमिल को जो है बाद में रखा जाता है। जैसे नाहू कैफ़ जाअ ज़ैदुन, अब यहाँ पर जो है कैफ़ जाअ ज़ैदुन में कैफ़ा हाल है, कैफ़ा हाल है, जा उसका आमिल है जो कि बाद में आया है, और जा ने नस्ब दिया है हाल को, ठीक है। और ये जो कैफ़ा हाल है उसका जा पर आमिल पर मुक़द्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है? चूँकि ये जो है हाल सदारत कलाम चाहता है, ठीक है। वला तजीउ अनिल मुज़ाफ़ इलैह, वला तजीउ अनिल मुज़ाफ़ इलैह, यानी हाल नहीं आता है मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ़ इलैह हाल नहीं होता। इल्ला, मगर हाल मुज़ाफ़ुन इलैह होता है इज़ा सह्ह क़ियामुल मुज़ाफ़ इलैह मक़ामल मुज़ाफ़, जब मुज़ाफ़ुन इलैह का मुज़ाफ़ के जगह पर कायम होना सही हो जाए तब वो जाके हाल जो है मुज़ाफ़ुन इलैह आता है, नहीं तो फिर हाल का कभी मुज़ाफ़ुन इलैह होना जायज़ नहीं है, नहीं आता। जैसे यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं, नहवु बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, बल्कि हमने नत्तबि पैरवी करना है इब्राहीम के दीन की, जो कि बेहतरीन और अहसन तरीन दीन है, सीधा सादा दीन है। तो यहाँ पर मिल्लता क्या है? मुज़ाफ़ है, इब्राहीम मुज़ाफ़ुन इलैह है, हाल जो है इब्राहीम जुल्हाल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर इब्राहीम मुज़ाफ़ुन इलैह हैं
और ये जो है मुज़ाफ़ुन इलैह हैं किसके लिए? मिल्लत के लिए, जो कि उसकी तरफ इजाफ़ा हो रहा है। तो यहाँ पर मिल्लत को हज़्फ़ करना, मुज़ाफ़ को हज़्फ़ करना जायज़ है, और मुज़ाफ़ुन इलैह को रख सकते हैं, और मुज़ाफ़ को हज़्फ़ करने के बाद मुज़ाफ़ुन इलैह को वहाँ पर बाकी रखे तो माना में कोई चेंजिंग नहीं आता। जब माना में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो वहाँ पर जो है आप जो है मिल्लत को हज़्फ़ करें या ना करें, माना वही के वही रहेगा। यानी मिल्लत कहे तो इब्राहिम, इब्राहिम कहे तो मिल्लत, दोनों समझ में आते हैं। तो यहाँ पर जो है मुज़ाफ़ुन इलैह का मुज़ाफ़ की जगह पर आना सही है, इसलिए हाल का भी मुज़ाफ़ुन इलैह वाक़ई होना सही है। हनीफन हाल है यहाँ पर। औ काना, या जो है कभी होता, औ काना या होता है हाल अल मुज़ाफ़ बाज़हु, यानी मुज़ाफ़ के बाज़ हिस्सा होता है, मुज़ाफ़ के बाज़, यानी हाल मुज़ाफ़ के बाज़ होता है। जैसे अजबनी वजहु हिंदिन राकिबतुन, मुझे हिंदा के जो है चेहरे ने ताज्जुब में डाला जब वो राकिबा थी, हालत रुकूब में था, सवारी पर थे उस वक़्त। तो यहाँ पर वजह जो है मुज़ाफ़ है, हिंद मुज़ाफ़ुन इलैह है, राकिबतुन जो है हाल है। अब यहाँ पर हाल जो है हिंद के लिए हाल है, अब यहाँ पर हिंद की हालत को, राकिबा को यहाँ पर बयान कर रहा है। तो यहाँ पर वजह जो कि मुज़ाफ़ है जुज़ मुज़ाफ़ुन इलैह है, चूँकि वजह पूरे यानी चेहरे को हिंद नाम नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए कि यहाँ पर जुज़ मुज़ाफ़ुन इलैह है, तो यहाँ पर भी मुज़ाफ़ का हाल का मुज़ाफ़ वाक़ई होना सही है अगर वो जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो तो। यानी या मुज़ाफ़ इलैह का यानी मुज़ाफ़ुन इलैह का हज़्फ़ करके उसके जगह पर मुज़ाफ़ लाना सही हो, तो उस सूरत में आप जो है हाल को मुज़ाफ़ुन इलैह ला सकते हैं। या हाल को अगर मुज़ाफ़ुन इलैह लाना चाहते हो तो जुज़ मुज़ाफ़ कम अज़ कम होना चाहिए। ये दो बातें ख़त्म हो गई। औ कान आमिलन फ़िलहाल, या जो है मुज़ाफ़ होता है आमिल हाल के लिए, तो मुज़ाफ़ का हाल में आमिल होने की सूरत में हाल के लिए मुज़ाफ़ुन इलैह का होना जायज़ है। जैसे यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं, अजबनी ज़िहाबुका मुस्रिअन, मुझे ताज्जुब में डाला आपका यानी जल्दी से आप यहाँ पर गुज़र रहे थे, इसने मुझे ताज्जुब में डाला। अब तो यहाँ पर कहेंगे ज़िहाब मुज़ाफ़ है, काफ जो है मुज़ाफ़ुन इलैह है, और मुस्रिअन जो है हाल है किसके लिए? काफ के लिए, यानी मुखातब जो के ज़िहाब की, या मसला ज़िहाब का मुस्रिअन, तो ये मुस्रिअन हाल है का के लिए, ज़िहाब का के का के लिए। तो यहाँ पर आमिल जो है उसने अमल किया है हाल में, तो उस सूरत में आपके लिए यानी हाल के लिए मुज़ाफ़ का आना जायज़ है। यानी यहाँ पर हाल का मुज़ाफ़ होना जायज़ है, चूँकि ज़िहाब ने मुस्रिअन हाल को नस्ब दिया है। ठीक है, तो ये मुकम्मल बातें थी जो कि साबे मिम्मा यरिदु मंसूबन के हवाले से, और तमीज़ की बहस इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही ताहिरीन।